बहना उत्सव योजना जो कि 2023 में प्रारंभ हुई थी और उस योजना का उद्देश्य था कि आप सबके द्वारा जो इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हर क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं उनको एक अच्छा स्थान उनके विपणन के लिए मिले, उनके बिक्री के लिए मिले, उसी के तहत इस योजना को प्रारंभ किया गया था। आज के इस अवसर पर यहाँ पर हमारे प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, हमारी ये अपर सचिव धरना जी और हमारे सभी अन्य अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से जुड़ी हुई हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की मेरी बहनें, मातृशक्ति, सभी जिलाधिकारीगण, सभी अन्य अधिकारीगण, मैं सभी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को भाई बहन के पवित्र इस प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन की सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंत्र तत्र देवता, यानी अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। इसलिए आप लोगों को हमेशा प्रसन्न रहना है और हम सभी के लिए ये बहुत आवश्यकता है। और आप सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए लगातार जब से वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया है, तब से वो निरंतर काम कर रहे हैं। चाहे आज महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण को मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न वो केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को भी सशक्त बनाने का कार्य करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको संगठित करने का कार्य किया है, ताकि उनके जीवन में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और गरिमा का नया अध्याय जुड़ सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य में 66,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। आज 7,000 से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टरों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। हमने वर्ष 2023 में रक्षाबंधन के पर्व पर स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की थी, जिसके माध्यम से हमारी बहनों ने विभिन्न आयोजनों में 27,000 से अधिक स्टॉल लगाकर 7 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री करने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूं, आप सभी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि मातृशक्ति को अवसर, संसाधन और सहयोग मिले तो न केवल स्वयं को सशक्त बना सकती हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और प्रदेश के विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप सभी ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का माध्यम बन रही है। मुझे गर्व है कि प्रदेश में 1,63,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी
बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। हमारी सरकार द्वारा मातृशक्ति द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए भी एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसके अंतर्गत जहां एक ओर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग हेतु 49 ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की है, वहीं इन उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए 13 जनपदों में 13 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेंटर, 3 राज्य स्तरीय विपणन केंद्र तथा 8 बेकरी यूनिट्स का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा मार्ग पर सैकड़ों अस्थायी आउटलेट्स के माध्यम से महिला समूह के उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री हेतु विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जहां एक ओर हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है, वहीं हिलांस ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों द्वारा बनाए गए निर्मित उत्पाद प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी अपनी सशक्त पहचान बना रहे हैं। आज इन उत्पादों को ऑनलाइन डिलीवरी एप्स के माध्यम से देश के प्रमुख महानगरों तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। यही नियम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से जल्दी ही राज्य में जल सखी योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़े हुए कनेक्शन, बिल वितरण एवं वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम आउटसोर्स के आधार पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को इसमें दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने जहां एक और नारी सशक्तिकरण एवं उनके कल्याण के लिए राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में हमने सर्वप्रथम देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी हमारी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आपके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी शक्ति के साथ हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथ ही में आज आप सभी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वो स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और भी सशक्त हो सके। हमको प्रातःकाल से लेकर पूरे दिन भर एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, उसमें स्वदेशी का कितना उपयोग करते हैं। और सच में ये आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प पूरे देशवासियों के समक्ष रखा है, उसको साकार करने के लिए भी हमको हर दिशा में आत्मनिर्भर बनना होगा। और हमारे पास अगर मैं कहूं रोटी, कपड़ा और मकान, ये किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और हमारे यहाँ आज अन्न के एक से एक अच्छे उत्पाद बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक से एक अच्छा खाने का सामान स्वदेशी है। अगर हम कपड़े की बात करें तो आज देश की आजादी के सैकड़ों वर्ष पूर्व भी हमारे देश में एक से एक अच्छा कपड़ा बनता था और आज भी अनेक कपड़ों के उत्पाद हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जिनको उपयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए उसमें भी हमको स्वदेशी का ही उपयोग करना चाहिए, जो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रोथ सेंटर के माध्यम से वो सभी की ट्रेनिंग, सभी का प्रशिक्षण, इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड में शामिल कराया जाए, जिससे उनके उत्पाद आसानी से देश और विदेशों में पहुंच सकें। लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने की कार्रवाई हम सबको करनी है। जहां हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी, लखपति दीदियां आगे बढ़ेंगी, वहीं हम भी
उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। सरकार का, हमारे प्रशासन का सबका दायित्व है, हम सब इसको करें और क्वालिटी कंट्रोल की कार्रवाई भी करना है। साथ में पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था करना, सरकारी कार्यक्रमों में हमारे स्थानीय उत्पाद, इसका हमने एक शासनादेश भी निकाला है। मैं सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारियों से, अन्य विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूंगा और आज के इस अवसर पर झरना जी, इसको एक विशेष आप लोग एक आदेश निकाल दीजिए सभी विभागों के लिए, क्योंकि पहले से भी आदेश चीफ सेक्रेटरी की तरफ से निकला हुआ है। जब राधा मैम थी तभी निकल गया था। और जितने भी हमारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी सरकारी कार्यक्रमों में जो भी मूवमेंट हो, जो भी अच्छे हमारे कैफ हैं, हमारे स्टॉल हैं, जो भी हम भेंट करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमारे बहनों के द्वारा बनाए गए जो समूह, स्वयं सहायता समूह हैं, उन्हीं को उपयोग में लाया जाए। और मैं इसकी स्वयं शुरुआत कर रहा हूं। मैं भी मैंने कहा है कि जब मैं भी जो है, अभी मैं देख रहा था नीचे यहाँ सचिवालय में एक स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है यहाँ सचिवालय में, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके नीचे। और इतना शानदार उन्होंने वो फूलों का, हाँ, इको प्रिंटेड स्टॉल, फूलों से बनाया हुआ जो है वो स्टॉल इतना शानदार है, बद्रीनाथ के फूलों से बना हुआ है। और उसकी कीमत मैंने पूछी तो कह रहे थे कि वैसे तो अभी 2500 है, लेकिन उसको पूरा पैकेजिंग और सब चीजें करने के बाद, अच्छा पैकेज उसका बनाने के बाद उसकी साड़ी भी बन रही है, तो वो 5000 की उसकी कीमत हो जाएगी। मैं अपनी बहनों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सबके द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वो उत्पाद आज सच में पूरे देश में धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है। और हमारा राज्य उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं और प्रत्येक वर्ष आते हैं, इसलिए हमको उत्पाद धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ेगी, एक ब्रांड के रूप में वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसको एक पहचान मिल जाएगी। उसके लिए जरूरी होगा कि आप लोग उसकी क्वालिटी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसकी अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा सामान हो, अच्छे सामान के साथ साथ उसकी पैकेजिंग भी अच्छी हो और धीरे धीरे ऐसा इस्टेब्लिश हो जाए कि लोग कहें अरे उत्तराखंड का ही ब्रांड है, इसमें तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आप तय मानिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से उनके वक्तव्य में निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आने वाले 10 वर्षों में समृद्धि, प्रगति और गति के उच्च शिखर पर होगा। देश के प्रमुख राज्यों में हमारा नाम होगा, अग्रणी राज्यों में हमारा नाम होगा और हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। आज चाहे नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स हो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप सबको प्रसन्नता होगी कि हमारे राज्य का नाम उस इंडेक्स में पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। इसके साथ साथ बेरोजगारी कम करने में भी हमारे राज्य ने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। आज ईज ऑफ डूइंग हो, ईज ऑफ लिविंग हो, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हो, होम स्टे के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। अभी आपने देखा, हमने इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया था, उसका 2 साल से भी पहले लगभग 17-18 महीने में 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग यहां पर संपन्न हो गई है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, लगभग 35% के आसपास। और आप कह सकते हैं कि राज्य में ये दूसरी औद्योगिक क्रांति है। पहली औद्योगिक क्रांति उस समय हुई थी जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और यहाँ पर बड़ी मात्रा में उद्योगों का आना हुआ था, निवेश किया था लोगों ने, यहाँ बड़े बड़े हमारे स्कूल की स्थापना हुई थी और अब फिर से उसको हम लोगों ने प्रारंभ किया, उसकी नई स्टार्ट की, जिसमें बड़ी संख्या में आज उद्योग समूह, निवेशक उत्तराखंड में आ रहे हैं, जो रोजगार की दृष्टि से भी। इस प्रकार से अनेकों कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे G20 की समिट हो, चाहे इन्वेस्टर समिट हो, या सिलकारा टनल का अभियान हो, या राज्य के अंदर होने वाला विकास हो। ये सारा का सारा इस बात का प्रमाण है
कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं और जो 10 साल हमको उन्नति और प्रगति के शिखर पर ले जाएंगे, मुझे आप सबके बीच में कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं जब अपनी बहनों के द्वारा जो विभिन्न अवसरों पर उत्पाद बनाए जाते हैं, उनके स्टॉल लगाए जाते हैं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम हमने 2023 और 24 में किए थे। मैं हर एक जनपद में आया था, जनपद मुख्यालयों पर, जो आप सबके द्वारा बहुत बड़ी योजना में सम्मेलन आयोजित किए गए थे। उनमें मैंने देखा है कि आपके अंदर इतना कौशल है, इतनी आपकी लगन है, इतना परिश्रम है कि आप सब लोग सच में जिस प्रकार से काम कर रही हैं, ये हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा तो उसमें सबसे बड़ी क्रांति कोई करेगा तो वो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें करेंगी, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें करेंगी, हमारी सब दीदियां करेंगी, हमारी सारी मातृशक्ति करेगी। तो मैं आज के अवसर पर आप सबसे यही आह्वान करता हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी माताएं बहनें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है स्वदेशी को अपनाना है, उसे भी एक जन आंदोलन का रूप देकर उत्तराखंड राज्य आज हर एक मामले में लीड ले रहा है। हर एक मामलों में देश का एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वदेशी के क्षेत्र में भी इसको भी हमें एक जन आंदोलन का रूप देकर अपने स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से न केवल स्वयं को सशक्त बनाना है, बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में आप सब महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।